हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सभी को राधे राधे। दोस्तों आज है 17 सितंबर, दिन है बुधवार। तो आज है विश्वकर्मा भगवान की पूजा। तो सबसे पहले हमने तुलसी मैया की सेवा करने के बाद सूर्य भगवान को जल देने के बाद ये दुकान में विश्वकर्मा बाबा की पूजा करने आ गए हैं दोस्तों। तो हल्दी से चंदन लगा देंगे सबको, क्योंकि आज एकादशी भी है इंदिरा। तो आप सभी को इंदिरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। आज हमारा व्रत भी है। तो यहाँ पर गुल्लक में भी हमने जो गुल्लक है दुकान का, उसमें भी हमने हल्दी से स्वास्थ्य, वैसे भी हम एकादशी को बनाते रहते हैं तो बना दी हैं। ये देखिए, ये हमारे हस्बैंड जी के औजार हैं। कुछ यहाँ पर रखे थे और तो बाकी उनके साथ में है। तो उनकी बैग से हमने औजार थोड़े से निकाल कर उनकी भी नहला धुला करके उनकी भी पूजा कर दी है। ये देखिए, अपने तराजू की भी पूजा कर दी है। तो जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं ये सब बाबा विश्वकर्मा ने ही बनाए थे। तो जैसे कि औजार हैं, ये लोहे की जितने भी सामान हैं, घर है, तो सबकी पूजा होती है। तो इस तरह से हमने जितना मुझसे बन पता, जितना मुझे आता था, मैंने विश्वकर्मा भगवान की पूजा कर दी है दोस्तों। धूप दीप दिखा करके आरती कर दी हूँ, कलावा चढ़ा दी हूँ वस्त्र की जगह पर। और अपने हस्बैंड जी के जितने औजार थे, ये हथौड़ी है, छेनी है, पेचकस, यही इतने ही थे। और तो बैग खोलते तो बहुत कुछ निकलता, लेकिन इतना टाइम नहीं था। तो हमने थोड़े से औजार निकाल लिए हैं। वो तो अपने जहाँ पर है वहाँ पर तो पूजा करेंगे ही, लेकिन हम अपने घर पर भी विश्वकर्मा भगवान की पूजा जरूर करते हैं 17 सितंबर को। तो इस तरह से हमने दुकान में पूरी पूजा करने के बाद ही आकर के तब हम ठाकुर जी की सेवा की है। क्योंकि सबसे पहले सूर्य भगवान को, फिर तुलसी मैया को, फिर महादेव बाबा को, और उसके बाद ये दुकान में विश्वकर्मा भगवान की पूजा। इतनी पूजा करने के बाद में ही हम ठाकुर सेवा शुरू करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में काफ़ी टाइम लगता है। वो बाल स्वरूप है, तो बाल स्वरूप में उनको जल्दी जगाते भी नहीं हैं, तो वो सोते रहते हैं तब तक के हम पूजा कराते हैं। बर्तन वर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद जगा के देते हैं, दूध रख देते हैं, उसके बाद पूजा करने आते हैं जो रह जाते हैं। और उसके बाद ये देखिए, ठाकुर जी का भी स्नान हो गया। आज एकादशी है, आज हमारा व्रत भी है। तो हमने ठाकुर जी को पीले वस्त्र धारण कराए हैं। ये देखिए, ये हमने छठी में बनवाए थे, और पीला चंदन भी लगा देंगे। और इस तरह से हमने एकादशी में भगवान ठाकुर जी की भी पूजा कर ली है। वैसे भी ये रोज़ ही तो पूजा होती है, पर आज एकादशी का व्रत है। तो इस तरह से हमने माता रानी की भी पूजा कर दी है, राधा मैया हमारी। तो ये देखिए, पूजा करने के बाद पूरा धूप दीप दिखा देंगे। उसके बाद जो है हम करेंगे नारायण कवच का पाठ, क्योंकि आज एकादशी है दोस्तों। नारायण कवच का पाठ करने से बहुत ही लाभ होता है और मन को भी शांति मिलती। नारायण कवच पढ़ लीजिए तो, और कोई अगर सुनने वाला तो उसे सुना भी दीजिएगा। ये लक्ष्मी नारायण, इनकी जुगल जोड़ी की ही पूजा करते हैं एकादशी और बृहस्पतिवार में। और ये देखिए, हमारे ठाकुर जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। इस तरह से हमने नारायण कवच पाठ शुरू कर दिया है। नारायण कवच पाठ करने के बाद ही हम भोग लगाएंगे, अग्यारी करेंगे, उसके बाद में आरती कर देंगे। तो नारायण कवच पढ़ रहे हैं, और बहुत ही अच्छा पाठ है। हर किसी को पढ़ना चाहिए, कोई मुसीबत नहीं आती है, कोई भी संकट नहीं आता है नारायण कवच का पाठ करने से। इस तरह से हमने नारायण कवच पाठ करने के बाद कमला स्तोत्रम ने पढ़ दिया है। तो इस तरह से हम 4-6 चौपाई या श्लोक जरूर पढ़ते हैं कमला स्तोत्र के। जब भी नारायण कवच का पाठ करते हैं तो कमला स्तोत्र का भी पाठ करते हैं, लेकिन कमला स्तोत्र बहुत लंबा है, इसलिए हम 4-6-11 इस तरह से पाठ कर देते हैं। तो ये देखिए, तुलसी पूजा हमने कर दी थी, तब वीडियो नहीं बनाई थी, उसके बाद में बनाई हूँ। यह देखिए, अगियारी कर दी हूँ, तो हमारे ठाकुर जी को बहुत धुआं लगने लगा है। ये देखिए, अब हम आरती करने के बाद क्षमा याचना मांग लेंगे, उसके बाद तुलसी के पास हम ये देखिए रख देंगे। तो यहाँ पर रख दें, क्योंकि अंदर काफ़ी धुआं होने लगा था, हमारे ठाकुर जी की आँखों में लग जाता धुआं। तो ये देखिए, जब तक के आरती करी हूँ, भोग लगाई हूँ अगियारी के, उसके बाद आरती की हूँ, तब तक के काफ़ी धुआं हो गया था दोस्तों। तो वही कह रहे थे, लल्ला की आंखों में धुआं लग गया क्या। तो इस तरह से हमारी पूजा आज सुबह की हो गई है दोस्तों। और ये देखिए, गाय को हम प्रसाद खिलाए हैं, और हल्दी का चंदन भी लगा दी हूँ गाय को। अब हम गुड़ का जो प्रसाद है, इसी को मुंह में थोड़ा सा डाल करके पानी पी लेंगे, उसके बाद चाय पियेंगे। दोस्तों, तबीयत हमारी काफ़ी दिनों से ठीक नहीं चल रही है, तो आज हम जाएंगे जो है पूजा करने के बाद। ये देखिए, हम जा रहे हैं सरकारी अस्पताल, पैदल ही जाना है।
दूर तो है ही है, चलने में भी हमें बस सिर्फ हमें चलने में ज़्यादा दिक्कत होती है, सांस हमारी बहुत फूलने लगती है। और ये देखिए हमारी कैसी शक्ल हो गई है। 3-4 दिन से बहुत ही तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती, लेकिन कभी कभी ज़्यादा हो जाती है। तो दवा ले आए हैं और जांच बताएं, हार्ट की जांच कराने के लिए डॉक्टर ने बताया है। और सरकारी अस्पताल में ज़्यादा तो बस वही और खूब सारी टेबलेट दे देंगे, खाओ 10 बार दिन भर में। चलिए दोस्तों, हार्ट की जांच कराएंगे तब आप लोगों को बताएंगे क्या निकला है। आप सभी को राधे राधे।